व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज जुल्फिकार एंड स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल पे। सो गाइज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसमें यानी कि जितने भी मैं आपको सीरीज कराऊंगा C++ की, उसमें थियोरिटिकल में आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं लिखूंगा ना। हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे गाइज। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूँ पहला कि सबसे पहला मैं क्या करना है, मैंने अपना टर्बो C++ ओपन कर लिया एंड मैंने यहाँ से एक न्यू फाइल मैंने ओपन कर लिया। ओके, एंड ऐसा करता हूँ मैं इसको पहले सेव भी कर लेता हूँ, जो कि मैंने नाम रखा str नाम से मैंने रख दिया ना। ये तो गाइस ये स्ट्रिंग हो जाएगा ना, तो इसको strw कर देता हूँ मैं। ओके, .cpp एंड इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो गाइस अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स की। तो हमारा स्ट्रक्चर्स क्या है एंड क्या रोल है इसका इस चैप्टर के अंदर। तो गाइस यदि मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनिक्स डाटा टाइप्स, यानी कि एक ऐसे डाटा टाइप्स को कलेक्ट करता है ना, यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप से। वो हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। गाइस मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम इसमें थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, लेकिन गाइस आपको ऐसे कुछ थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड यदि आप इन सब के थ्योरेटिकल ढूंढ रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। सो गाइज इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यदि मैं बात करूँ स्ट्रक्चर्स की, है ना, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन यूनियन। तो स्ट्रक्चर्स में है क्या, यदि मैं बात करूँ इसको डिक्लेयर किस टाइप से करते हैं। तो गाइज स्ट्रक्चर जो है एक कीवर्ड को कंटेन करके रखता है, जिसका नाम है struc। स्ट्रक्ट नाम का एक क्या है, ये कीवर्ड है जो कंटेन करके रखता है कौन, स्ट्रक्चर, है ना। अब यदि मैं इसकी बात करूं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम डिक्लेयर कैसे करेंगे ना, डिक्लेयर या फिर डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें करना है, पहला है आएगा स्टोरेज स्टोरेज क्लास, पहला आ जाएगा स्टोरेज क्लास। गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्टोरेज क्लास के ऊपर, तो उससे पहले देख लेना वीडियो। ओके, स्टोरेज क्लास में कौन कौन से क्लास थी हमारे पास। उसके बाद आएगा स्ट्रक्ट आ जाएगा। उसके बाद यूजर डिफाइन नेम, यानी कि यूजर डिफाइन नेम, यानी कि जो आपने रैंडमली कोई भी नाम लिया है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये बेस ब्रैकेट यानी आएगा। अब इसके अंदर आपका प्रोग्राम आएगा। अब प्रोग्राम में गाइस क्या आएगा, इसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप आपके पास आएगा। यहाँ पर डाटा टाइप आएगा एंड मेंबर आएगा। मेंबर 1 है आपके पास, तो मेंबर 1 डाल देना ना। उसके बाद डाटा टाइप आ जाएगा आपके पास, मेंबर 2 आ गया। तो गाइस ऐसे हमारे पास ये चलता रहेगा, डाटा टाइप्स 3 और 4 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा जो आप इसमें पुट करना चाहते हो। एंड सिंपल इसको यहाँ से क्लोज कर देना। तो मैंने सिंपल इसको क्लोज कर दिया। ये हमने एक छोटा सा डिक्लेरेशन किया है कि स्ट्रक्चर में हम किस प्रकार से इसको डिक्लेयर करेंगे। ओके, यदि मैं बात करूँ इसका मेन फोकस की ना, तो अब वो हम कैसे करेंगे ना, मेन फोकस जो हमारा रहेगा कि अब हमें इसको इनिशियलाइज भी करना है ना, यानी कि किसी अदर स्ट्रक्चर यानी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमें क्या करना है, एक यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है, अब एक एग्जैक्ट मीनिंग के साथ। तो अब वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, हमारे पास क्या आएगा, स्टोरेज क्लास आएगा। उसके बाद आएगा स्ट्रक्ट। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, यदि आप ऑटो डालोगे तो वो ऑटो जनरेट कर देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रक्ट नाम का था मेरे पास, स्ट्रक्ट एंड यहाँ पर आएगा स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम आ गया। एंड उसके बाद गाइस क्या आएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम। ओके, डन। अब उसके बाद यदि आप डालना चाहते हो यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट 2 नेम भी यहाँ पर डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट 2 नेम को मैं डाल के, है ना। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम एक स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला हमारे पास था स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड। अब उसके बाद मैंने एक बनाया था कोई भी यूजर डिफाइंड, जैसे कि स्टूडेंट नाम का मैंने एक क्लास बना दिया ना, स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं रखूँगा मेंबर डाटा
टाइप्स एंड मेंबर। अब डाटा टाइप्स क्या था, हमारे पास आ गया कैर आ गया डाटा टाइप्स, एंड मेंबर कौन हो गया, मेंबर हो गया नेम। ओके डन। उसके बाद मेरे पास आ गया इंट आ गया, डाटा टाइप है, और मेंबर कौन सा हो गया, रोल नंबर। रोल नंबर हमारे पास क्या हो गया, मेंबर हो गया। अब उसके बाद हो गया कैर, दोबारा से मैंने लिया कैर लिख दिया। अब इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ ट्रेड, है ना, ट्रेड डाल दिया मैंने। अभी कुछ भी और भी कई सारे डाल सकते हो इसमें, कैरेक्टर में सब्जेक्ट डाल सकते हो आप, और भी कई सारी चीज़ें डालने के लिए तो आप डाल सकते हो। हमारा इतना काम हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देना है। इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। ओके, अब मेरे पास है void main फंक्शन, void main। अब यहाँ से एक प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा मेन बॉडी का। अब इसके अंदर गाइस क्या होगा, इसके अंदर हमें पहला लिखना है कि स्ट्रक्ट, उसके बाद क्या आएगा, यूजर डिफाइंड नेम। अब मैंने डिफाइन किया था, क्लास था नाम स्टूडेंट, यानी कि क्लास का जो नाम था मेरा स्टूडेंट नाम का था, एंड वो डाटा है मेरे पास, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया हमने, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, एक डाटा हमने क्रिएट किया था, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था डाटा नाम का, ना डाटा नाम का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब उस ऑब्जेक्ट के साथ हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, हमें करवाना है भाई नेम प्रिंट करवाना है। तो चलिए ठीक है, हमने अब कॉल को हमने फ़ोन कर दिया, यानी कि हमने कॉल करा किसको, नेम को कॉल कर दिया ना, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद डाटा, अब हमें किसको कॉल करना है, अब रोल नंबर को हमें कॉल करना है, यानी कि रोल नंबर को हमें कॉल करना है। तो चलो ठीक है, इसने रोल नंबर को भी कॉल कर दिया। अब डाटा, अब किसको कॉल करना है हमें, अब ट्रेड को कॉल करना है ना, तो इसने ट्रेड को भी कॉल कर दिया, यानी कि क्या हो रहा है, इस सबको कॉल कर रहा है। अब यहाँ पर और भी डाल सकते हो, और यहाँ पर हमारे एक छोटा सा सिंटेक्स है जो कंप्लीट हो चुका है ना। ओके डन। यदि मैं इसकी मैं बात करूं कि अब हम यहाँ पर इनिशियलाइज कैसे करेंगे ना, इनिशियलाइज INI, इनिशियलाइज ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है स्ट्रक्चर्स को। अब किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि स्टैटिक स्ट्रक्ट। अब स्टैटिक क्या था, हमारे पास एक स्टोरेज क्लास थी, STATIC, स्टैटिक, ये एक स्टोरेज क्लास थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब उसके बाद है स्ट्रक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद आ गया डाटा, और मेरे पास नाम आ गया क्या, ए। ओके, अब गाइस देखो इसके अंदर मैं क्या असाइन करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर मैंने असाइन किया 31, 12 रख दिया मैंने, 23 रख दिया मैंने, 45 रख दिया, ऐसे सो मैनी मोर। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा को मैंने पुट कर दिया है ना। या फिर ऐसा करते हो, या फिर किसी का डाटा लेना चाहते हो तो 31/12 मैंने कर दिया यहाँ पर 2000 ना, या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। चलो हमारा इतना काम हो गया। अब क्या करेगा कि जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको असाइन करेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली इसको असाइन कर देगा ना वो इसके अंदर। अब वो असाइन करेगा किसके अंदर, डे के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्या, डे के अंदर आ जाएगा 31 आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद डेट डेट हमारा कौन सा हो जाएगा, डे हमारा 31, डे 31 थोड़ा ना होता है। चलो कोई नहीं, मैंने डाल दिया फिलहाल तो ऐसे डे। चलो अब डेट मैंने डाल दिया मैंने। अब या फिर ऐसे करता हूँ, डे नहीं, डे मैंने ऑलरेडी दे रखा, तो मैं यहाँ पर करूँगा मंथ। ऐसे तो डेट ऑफ बर्थ का ले लेते हैं, तो मंथ हमारा है 12th मंथ, है ना, 12वां महीना। अब उसके बाद ईयर मैंने दे दिया, ईयर कौन सा है 2000। तो यहाँ पर गाइस हो क्या रहा है कि जो हमारा कंपाइलर है, यानी कि C++ का जो कंपाइलर है विल ऑटोमेटिकली असाइन दिस इनिशियलाइज्ड वैल्यू टू ईच ऑफ द फील्ड। यहाँ पर हमारा इजीली इस जगह पे असाइन हो रहा है ये जो नंबर हमने यहाँ पर पुट करवा रखा है, यानी कि 31, 12 एंड 2000। अब मैं यदि बात करूं कि हम एक प्रोग्राम के थ्रू हमें किस टाइप से बनाना चाहिए ना प्रोग्राम के थ्रू, तो वो हम किस टाइप से करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा सिंपल ये कमेंट आउट था, इसको मैंने ऊपर कर दिया है। ओके डन। एंड अब यहाँ से मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं। अब गाइस अब सिंपली हमें करना क्या है कि हमें कुछ मेंबर्स के जो डाटा है उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहला हमारा काम है एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड
conio डॉट एच। अब उसके बाद हमारे पास है void main एंड गेट स्पेस नाम का फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर कर दिया कॉल। एंड एक और था मेरे पास CLR नाम का फंक्शन। ओके गाइस, सो हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि एक डाटा क्लास हमें लगाना है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। क्या नाम था? स्ट्रक्ट नाम है। एंड मैंने क्लास बनाया स्टूडेंट के नाम से, है ना। स्टूडेंट के नाम से मैंने क्लास बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या क्या रखूँगा? मैं मेंबर रखूँगा एंड डाटा टाइप रखूँगा। अब डाटा टाइप हमारे पास पहला रहेगा कैर रहेगा नेम टाइप का ना, ये नेम टाइप का है। एंड दूसरा रहेगा लॉन्ग, इसको मैं करता हूँ लॉन्ग इंट टाइप कर देता हूँ ना, लॉन्ग इंट टाइप का मैंने करा। और ये क्या है मेरे पास? रोल नंबर है ना। और एक और कर देता हूँ मैं, कैर मैंने डाल दिया मैंने जेंडर GEND हो रहा है, ठीक है, जेंडर। चलो इतना हमने कर दिया, जेंडर हमने दे दिया, डाटा टाइप्स एंड हमने यहाँ पर मेंबर दे दिया। ओके, हमारा इतना काम हो गया। एंड अब मैं काम करता हूँ, मैं फ्लोट को भी यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ। फ्लोट हाइट मैंने दे दिया एंड वेट भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैं, फ्लोट वेट। हमारा इतना काम हो गया। ओके डन। अब उसके बाद गाइस क्या था कि जैसे जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसको ऐसे टर्मिनेट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इनिशियलाइज करूँगा मैं। तो स्ट्रक्ट नाम का हमारे पास था एंड स्टूडेंट क्या था हमारे पास गाइस? क्लास था। एंड डाटा 1 आ गया। अब हमने क्या किया, इन सब के अंदर अब हमें इन सब की वैल्यू का असाइन करना है ना। तो अब वो हम कैसे करेंगे? स्ट्रिंग में मैंने लिखा पहला नेम, यदि कोई नेम रखना चाहता है ना तो मैंने रख दिया सलमान, SALMAN, सलमान रख दिया। एंड मैंने इसको स्ट्रिंग में रख दिया ना, एक सिंगल कोटेशन में। गाइस याद रखना कि जब आप कोई भी कैरेक्टर लोगे तो उसको आपको कोटेशन में रखना है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा डाटा पहला था नेम के लिए। अब हमें क्या करना है, अगला जो डाटा है रोल नंबर के लिए ना, अब वो हमें करना है। रोल नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पर 187352, मैंने इतना रोल नंबर डाल दिया है। ओके, अब उसके बाद गाइस मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे कैरेक्टर दोबारा से आएगा। तो कैरेक्टर के लिए मैं डालूंगा मेल या फिर फीमेल ना, मेल या फिर फीमेल। ओके, मेल है तो मैंने मेल डाल दिया, फीमेल है तो फीमेल डाल देना। ओके, अब उसके बाद गाइस क्या करना है, अब आपको डाटा लिखना है फ्लो, यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या रखना है, हाइट में एंड वेट रखना है ना आपको। तो आपको क्या रखना है, हाइट क्या रखना है, मैंने रख दिया 6 एंड वेट क्या रख दिया मैंने, वेट रख दिया मैंने 60 पॉइंट समथिंग 5 है ना, फ्लोट में रख दिया मैंने। हमारा इतना काम हो गया, डन। अब उसके बाद हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको ऊपर करके खा देता हूँ मैं। ओके, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा, सी आउट करके मैं प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट क्या करवाऊंगा मैं कि पहला नंबर द वैल्यू इज, जो आपकी वैल्यू है वो इनिशियलाइज करवाना है तो यहाँ पर कर देना द वैल्यू इनिशियलाइज इज, जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया है वो यहाँ पर आ जाएगा ना। ओके, तो मैंने ये कर दिया इजी, ओके एच करके इसको, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको एंड एल कर दूंगा मैं। अब उसके बाद और भी मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मुझे करवाना है प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है कि नेम के साथ नेम आएगा, रोल नंबर के साथ रोल नंबर आएगा एंड मैनी मोड जो है यहाँ पर, है ना। तो मैंने लिख दिया नेम के साथ गाइस क्या आ गया मेरे पास, नेम के साथ आएगा नेम, एंड नेम के साथ गाइस क्या आएगा, डाटा 1, जो मैंने ऊपर में कॉल किया था ना, डाटा 1 को कॉल करेगा। और डाटा कॉल के साथ वो डाटा हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट, और कॉल किसको करेगा, ये नेम को कॉल करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा नेम की वैल्यू। ओके, एंड सिंपली मैं इसको एंड एल कर दूंगा, जो कि मैंने कर दिया है। अब ऐसे सी आउट में किसको करूँगा मैं, नेम हमारा हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली वैसे करूँगा जैसे मैंने ऊपर मैंने किया था, डाटा वन। अब कॉल किसको करेगा, वो रोल नंबर को उसने कॉल कर दिया। चलो ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। एंड इसको मैंने एंड एल कर दिया मैंने, इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद सी आउट है हमारे पास, यानी कि एक और हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है जेंडर। अब जेंडर मुझे प्रिंट करवाना है। तो अब क्या करेंगे, डाटा 1 पे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास जाना है हमें। अब ये करेगा क्या, ये हमें कॉल करेगा ना,
जेंडर को कॉल करेगा, जेंडर को ये कॉल करेगा और यहाँ से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम न्यू लाइन पे चला जाएगा, यानी कि एंडल हो जाएगा। हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास हाइट एंड वेट भी है, तो सी आउट वो भी कर देना है ना। सी आउट मैंने कर दिया, हाइट, हाइट मैंने कर दिया यहाँ पर, एंड डाटा 1 ये कॉल किसको करेगा, ये करेगा हाइट को, हाइट को इसने कॉल कर दिया, एंड ये क्या हो जाएगा, एंडल हो जाएगा। एंड सी आउट, और हमारे पास कौन सा है, वेट, वेट से हमारे पास, अब वेट को क्या करेंगे, इसको भी हम कर देंगे विथ डाटा 1 डॉट क्या करेगा, ये कॉल करेगा किसको, विथ को, इसने विथ को भी कॉल कर दिया। अब एंड एल इसको भी हमने कर दिया ना, एंड एल करना है, एंड एल। ओके सो डन, हमारे इतना काम कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद हमने गेट किस नाम का फंक्शन बनाया था, कहाँ गया वो, ये रहा। ओके गाइज, तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो गाइज जैसे जब मैंने इसको रन किया तो देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो गाइज इसमें चांस बहुत कम होता है। अब गाइज क्या बता रहा है कि वॉइड मेन में पहले नंबर गलत है, इसीलिए यहाँ पर गलत आ रहा था ना, वॉइड, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, वॉइड मेन। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, 1 एरर आ रहा है। अब 1 एरर क्या आ रहा है, सलमान, यानी कि कैरेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी 1 और 2 कैरेक्टर। ओके गाइज, तो यहाँ पर गाइज क्या बता रहा है कि जो कंटेंट है यानी कैरेक्टर टाइप का है, हमें यहाँ पर सिर्फ 1 या फिर 2 कैरेक्टर का हमें यहाँ पर डालना है, पुट करना है ना। तो मैंने यहाँ से पुट कर दिया, SA डाल दिया मैंने। ओके, अब यदि मैं इसको रन करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, 0 एरर के साथ। ओके गाइज, तो हमारे पास आ गया है, नेम आ गया है S, यानी कि पहला कैरेक्टर आ रहा है। अब रोल नंबर हमारे पास आ गया है, जेंडर आ गया है, हाइट आ गया है, एंड वेट आ गया। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने किस टाइप से इसको किया है। तो गाइज यदि आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करके बताएं, मुझे कमेंट करके बता देना गाइज कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। एंड गाइज, और हमारा अभी और भी कई सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक न्यू फाइल मैंने ओपन कर लिया मैंने, एंड इन सबको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। तो सिंपली अब मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ मैं। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब इसको रिमूव कर दूँ मैं, रिमूव यहाँ से मैंने कर दिया, डन। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब गाइज अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि गाइज अभी हमने देखा था कि हमें किस प्रकार से हमें कुछ वैल्यू को प्रिंट करवाना है, जो हमने करवा दिया ना। अब यदि मैं बात करूँ कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर की, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटी सी हम डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया मैंने, मल्टीपल कमेंट के लिए हमें ये सिंबल यूज करते हैं। ओके, अब यदि मैं बात करूँ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये है क्या गाइज, सिंपल सा इसका हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ केवल 1 और 2 एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करवाएंगे, है ना। तो वो कैसे हम करवाएंगे आओ देखते हैं। तो उससे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल है वो जानना चाहिए गाइज। ओके गाइज, सिंपल इसका भी वही रूल है, स्ट्रक्ट RUCT स्ट्रक्ट हमारे पास आएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेम आ गया, है ना। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा, इसके अंदर आएगा कैर नेम आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आ गया, हमने रखा इंट रोल नंबर रख दिया, इंट रोल नंबर हमने रख दिया। अब उसके बाद हमने रखा कैर, या फिर हाँ कैर रख दिया हमने, जेंडर रख दिया। ओके, हमारा इतना गाइस सब तो सेम था ना। अब लेकिन बात हो रही है यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की, तो वो हम किस टाइप से करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर साइज डिक्लेयर करना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे गाइस, एक चीज़ याद रखना, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। ओके, अब स्टूडेंट नाम था, अब स्टूडेंट के पास डाटा था, डाटा की जो वैल्यू थी यानी कि टाइप था, कितने टाइप की थी, यानी कि कितने साइज का था, 50 साइज का मैंने दे दिया है। तो हमने क्या किया, सिंपल से उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 50 मेमोरी हमने क्या करवाया, स्पेस करवाया ना। स्पेस बोला, हमने बोल दिया कि भैया तुम सिर्फ 50 स्पेस हमें दो, यानी कि 50 एक कह सकते हैं कि हम यदि आम भाषा में बोलूँ
तो 50 जगह की हमें दे देना, यानी कि यहाँ पर हमने साइज डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 50 साइज इसकी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिक्लेयर किया है ना। अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे करेंगे अब करते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ वैसे शो करवाना है जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे दिखाया था मैंने, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। ओके, अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है पहला नंबर इंटीजर टाइप। एक मिनट गाइस, कीबोर्ड वर्किंग नहीं करता है। ओके, तो इतना हमारा काम हो गया। अब हमें करना क्या है, पहला नंबर की इंटीजर टाइप हमें देना है। इंटीजर मैंने दे दिया, आई दे दिया। ओके, उसके बाद CLR नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पर लगा दिया। ओके, डन हो गया हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ से हमारी कार्रवाई स्टार्ट होती है, यानी कि स्ट्रक्ट अब नेम क्या था गाइस, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट था। ओके, डन, हमारा इतना काम हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास आएगा डेटा टाइप एंड नंबर। अब डाटा टाइप में हमारे पास आ गया लॉन्ग इंट हो गया हमारे पास। लॉन्ग इंट में मैंने डाल दिया रोल नंबर मैंने डाल दिया लॉन्ग इंट में है ना। अब उसके बाद मैंने डाल दिया कैर में, मैंने क्या डाला, कैर में मैंने डाल दिया जेंडर, जेंडर मैंने डाल दिया कैर में। ओके ओके, डन, इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद मैंने फ्लोट में मैंने क्या डाल दिया, मैंने फ्लोट में डाल दिया हाइट, कि मुझे अब हाइट चाहिए, मुझे हाइट चाहिए फ्लोट टाइप में चाहिए ना, यानी कि पॉइंट में चाहिए। अब उसके बाद मुझे विड्थ भी चाहिए, तो वो भी मुझे फ्लोट में चाहिए, तो WIGH विड्थ भी मुझे चाहिए फ्लोट में है ना, तो वो भी हमने दे दिया। अब इतना हमारा काम हो गया। अब इसको सिंपली हम टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से साइज को हम डिक्लेयर करेंगे ना। तो हमारा स्ट्रक्ट क्लास नेम क्या था, स्टूडेंट था हमारे पास, क्लास नेम एंड डाटा था हमारे पास। अब इसके अंदर हमने क्या किया, मेमोरी को हमने पुट करवा दिया, यानी कि कितनी मेमोरी कम से कम चाहिए, इसको कम से कम चाहिए, मैं कर देता हूँ 5, या फिर ऐसे करते 3 करते हैं ना, सिंपल सा भी हम करते हैं। हमारा इतना काम हो गया। ओके, डन। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं असाइन करूँगा, यानी कि 3 की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। वो हम कैसे करेंगे अब करते हैं। तो पहला हमारे पास आ गया, इसके अंदर मुझे 3 वैल्यू असाइन करनी है ना, तो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं। अब यहाँ पे पहला करता हूँ ना, पहला इसके अंदर रखा मैंने 1 to 1, और उसके बाद मैंने रखा इसमें ने में मैं रख देता हूँ, मैं M रख दिया, मैंने सिंपल ही रख दिया। ओके, एंड इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब मुझे हाइट चाहिए फ्लोट में चाहिए, मैंने दे दिया 7.98 समथिंग दे दिया मैंने। ओके, 7.8 दे दिया। एंड मुझे क्या चाहिए था, विड्थ चाहिए था मुझे, और विड्थ भी मुझे देना फ्लोट में, तो मैंने 12.4 मैंने दे दिया। इतना हो गया, डन। ओके, अब उसके बाद कोमा सेपरेट हो गया। अब एक दूसरा हमारे पास आएगा। अब दूसरे में हमें क्या डालना है, दूसरे में मैंने डाल दिया, दूसरे में 122 मैंने डाल दिया है ना, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, साइज वहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है। अब उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर एक P मैंने डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या डाला, रोल नंबर, एक मिनट गाइस, मैं इसका तो मेल हो गया और एक फीमेल हो गया ना, हाँ, मेल एंड फीमेल हमारा हो गया, जेंडर में हो गया। अब उसके बाद हमें हाइट डालनी है, हाइट में डाल दिया 45 में डाल दिया, ज़्यादा हो गया 45 मैंने डाल दिया हाइट। कितना डालूँ मैं, चलो मैंने 15-16 ऐसे में डाल दिया, समथिंग डाल दिया ना, 15 में डाल दिया है। अब उसके बाद मुझे चाहिए वेट में डाल दिया 34.5 में डाल दिया, डन। अब थर्ड हमारे पास, थर्ड में मैंने डाल दिया 123 हमने डाल दिया लोकेशन, एंड आर फीमेल मेल, अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मेल में डाल दिया। ओके, अब उसके बाद मुझे हाइट चाहिए, हाइट में डाल दिया 45 में डाल दिया, एंड फ्लोर टाइप में चाहिए था मुझे 34.9 है ना, या फिर 8 डाल दिया मैंने। ओके, डन, हमारा गाइस जितना काम हो गया। अब सिंपली करना क्या है, सिंपली इसको हमें नीचे पहले फिलहाल में लेकर आ जाता हूँ मैं। ओके, इसका मैं आगे करना। ओके, डन, हमारा इतना काम हो गया। ओके, अब सिंपल अब हमें करना क्या है, सब हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं फिलहाल, एंड सी आउट है हमारे पास। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, INICILLIZED इनिशियलाइज हमने किया, इनिशियलाइज कंटेंट हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया हमने
जो आपका कंटेंट था, एंड मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, एंड एल कर दिया मैंने। हमारा इतना काम हो गया। एंड फोर लूप हमने चलाया, यहाँ पर फोर लूप चला लिया। अब आई का लूप चलेगा, आई इक्वल टू 0 एंड टर्मिनेट हो गया। अब आई क्या होगा, आई लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 2 के। ये कंडीशन सही है तो आगे जाएगा। अब आगे जाने के बाद क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट होगा, है ना। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब हम करेंगे फाइनल स्टेप। अब फाइनल स्टेप में अब गाइस हमें करना क्या है कि अब हमें जो भी हमने काम करवाया था उन सब का हमें कॉल करवाना है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू। सी आउट आ गया हमारे पास। उसके बाद मैं एक न्यू लाइन में चला जाता हूँ और जो कि मैं चला गया। एंड यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, सजा लेता हूँ ना इसको। मैंने इसको सजा लेता हूँ। चलो, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने रख दिया रिकॉर्ड्स लग दिया मैंने। रिकॉर्ड्स हो गया, रिकॉर्ड्स नंबर हमने सिंपल यहाँ पर कर दिया। एंड अब सिंपल यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, आई के साथ प्लस होगा 1 वैल्यू, है ना, यानी कि एक एक इंक्रीमेंट होते रहेगा। हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैं 2-3 और यहाँ पर थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, एंड एल कर दिया यहाँ से मैंने, हो गया हमारा इतना काम कंप्लीट। अब सिंपली अब क्या करूँगा, एक एक करके मैं सबको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। डाटा पहले नंबर आई की वैल्यू इसमें आएगी। डाटा के अंदर आई की वैल्यू आ गई है ना उतने टाइम तक। अब डॉट रोल नंबर को कॉल करेगा, ये रोल नंबर को कॉल करेगा। चलो ठीक है, उसके बाद कॉल कर दिया इसने। अब उसके बाद सी आउट है हमारे पास, एंड डाटा, इसके अंदर जो वैल्यू किसकी है, आई की वैल्यू है ना। अब ये कॉल किसको करेगा, जेंडर को कॉल करेगा। ओके, अब इसके बाद ये न्यू लाइन में चला जाएगा, डन। उसके बाद सी आउट। अब उसके बाद रोल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, उसके बाद हो गया हाइट। अब हाइट है ना में, तो डाटा आई हो गया हमारे पास, एंड हाइट, HEIGHT हाइट। अब इसने हाइट को कॉल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, न्यू लाइन में चला गया। उसके बाद फिर सी आउट हमने कर दिया, एंड डाटा हमारे पास है, डाटा में आई की वैल्यू आ गई, डन। अब ये कॉल किसको करेगा, वेट को उसने कॉल कर दिया। एंड ये भी क्या चला गया, न्यू लाइन में चला गया। हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। ओके, अब सिंपल अब क्या करेंगे हम, अब मैं ऐसे करता हूँ, हमारा इतना काम हो गया है। चलो, हमारा इतना काम हो गया, डन। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको अब मैं रन करके दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि आई होप कि कहीं कुछ एरर ना आए, देख लेते हैं यदि एरर आएगा तो। ओके, वेल डन। तो गाइस देखो, ये हमारा आ चुका है रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 एंड रिकॉर्ड 3, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया था, 3 रिकॉर्ड हमने तैयार किए थे ना। फर्स्ट रिकॉर्ड में आया हमारे पास, ये है यूनिक नंबर है 121, 122, 123। अब उसके बाद मेल फीमेल जो भी डालना था वो डाल दिया। उसके बाद हाइट वेट आ गया हमारे पास, सब के सब, यानी कि 3 रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो, तो इसमें टाइम तो बनता है ना। तो गाइज यदि आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करके बता देना। एंड अब हम इसका एक फाइनल स्टेप करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, न्यू फाइल मैंने ओपन कर लिया मैंने। एंड इन सबको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से ना। ओके गाइस, सो यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर अब हमें करना क्या, यानी कि अब जो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो गाइस जो आप कोई भी क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे तो एक बार कमेंट आउट चेक कर लेना कि वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा ना, राइट। तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे हमें करेंगे क्या कि किसी भी स्टूडेंट का हमें यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है ना। अब रिकॉर्ड में उसका क्या क्या डिस्प्ले करवाएंगे हम, यानी कि पूरा के पूरा रिकॉर्ड, यानी कि उसकी पूरी बायोडाटा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे। अब कितने हम रिकॉर्ड करवाएंगे वो हम चेक करेंगे, यानी कि 2 स्टूडेंट का हम यहाँ पर पूरा डिटेल्स चेक करेंगे ना, यानी कि डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल हमारा काम क्या है, पहला नंबर की हैश इंक्लूड IO stream .h हैश इंक्लूड conio.h हो गया हमारे पास। एंड उसके बाद हो गया void main हो गया हमारे पास। देन इसको मैंने कितना हो गया, गेट ch। एंड हमारे पास एक फंक्शन था, क्या नाम था, CLR नाम का फंक्शन। ओके, डन। हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ डिफाइन भी कर देता हूँ मैं, कि साइज को मैं बार बार ना लिखूँ, मैं डायरेक्टली कॉल कर दूँ मैं। हैश डिफाइन मैंने दे दिया
हैश डिफाइन है ना, हैश डिफाइन मैंने दे दिया क्या, मैक्सिमम जो मैं बिट देना चाहता हूँ फिर मैक्सिमम देना चाहता हूँ वो मैंने दे दिया 300। ओके डन, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना काम ना, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि स्ट्रक्ट मैंने रखा डाटा, यानी कि जो मैंने नाम रखा है वो डाटा रखा है ना। अब इसमें हम काम करेंगे। अब इसमें काम क्या करना है, अब हमें पहला नंबर की इंटीजर डाटा टाइप हमें रखना है। उसके बाद मैंने रखा डे, यानी कि डे मैंने रख दिया। अब मुझे रखना इंटीजर टाइप में मेरे पास और क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए मेरे पास। ओके एंड अब इंटीजर टाइप में मुझे मेरे पास क्या आना चाहिए, ईयर आना चाहिए है ना। ये यानी कि 3 चीज़ हमारे पास आना चाहिए। ओके डन, ये इतना हो गया हमारा काम। अब सिंपली मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, मैंने इसको एंड यानी कि टर्मिनेट कर दिया। हमारा इतना काम हो गया। एंड एक और मैंने यहाँ पर क्लास बनाया स्ट्रक्ट, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया। अब उस क्लास के अंदर मैंने क्या क्या रखा, उस क्लास के अंदर रखा मैंने पहला नंबर की कैर रख दिया। कैर में हमारे पास क्या आना चाहिए, नेम, जिसकी मैंने साइज यहाँ पर डिक्लेयर कर दी, कितना, कम से कम 30। अब यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख सकता हूँ ना। ओके गाइस, यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख सकता हूँ मैं। ओके डन। अब उसके बाद मैंने रखा लॉन्ग इंट। अब इंट है मुझे क्या रखना है, रोल नंबर। रोल नंबर मैंने रख दिया। ओके डन हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कैर में रख दिया जेंडर। जेंडर मैंने रख दिया कैर में, है ना, डन। ओके हमारा इतना भी काम हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रक्ट में रखूँगा स्ट्रक्ट डाटा, DOB। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसको इनहर्ट करूँगा, यानी कि मैं कॉल करूँगा किसको, डाटा को। अब डाटा हमारे पास डाटा में था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ था। अब डेट ऑफ बर्थ किस में इनहर्ट होगा, ये स्टूडेंट के अंदर इनहर्ट हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। ओके डन, हमारा इतना काम हो गया, डन। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी मैं टर्मिनेट कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया है। ओके हमारा डन हो गया इतना। ओके अब मैं यहाँ से दोबारा से एक और मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक और क्लास बनाऊंगा, मैं स्ट्रक्ट। अब मैंने नाम रखा स्टूडेंट। स्टूडेंट का मुझे बायो चाहिए ना, स्टूडेंट का बायो। अब बायो से पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, बायो में मुझे कुछ डिफाइन करना है। मैक्स में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि जो इसकी मैक्सिमम मैं डालता वैल्यू, यानी कि साइज हमने डिक्लेयर किया था ऊपर में 300, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बता दिया इसको कि भाई तुम्हारे पास इतना है, इतने से ही तुम काम चलाओ, है ना। ओके अब उसके बाद हमारे पास वॉइड मेन था जो नीचे था, वॉइड मेन ये रहा। ओके हमारे पास इतना काम हो गया। अब इसके अंदर हम काम करेंगे ना क्लियर स्क्रीन के अंदर। चलो अब मैंने यहाँ पर रखा इंटीजर टाइप आई एंड, मैंने रख दिया एंड। इतना काम हो गया। एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले प्रिंट कर देता हूँ ना, कुछ प्रिंट कर देता हूँ। अब प्रिंट क्या करूँगा कि आप कितने स्टूडेंट्स के डाटा को यहाँ पर रिक्वायर्ड करना चाहते हो। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स डाटा ना, स्टूडेंट्स डाटा रिक्वायर्ड। ओके डन, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको टर्मिनेट करके अब नीचे की ओर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर मुझे कुछ डाटा पुट भी तो करना, पुट में किसकी वैल्यू करूँगा, एन की वैल्यू करूँगा। मेरे पास इतना हो गया काम। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। ओके डन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फोर लूप चलेगा। अब हमारा एक फोर लूप चलेगा। बस फोर लूप सब में सेम है, तो उसको ध्यान रख लेना, क्योंकि वो यहाँ पर लूप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब आई चेक करेगा, आई लेस देन है फिर इक्वल है किसके, एन, और वो उससे माइनस हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके एंड वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा उतने टाइम तक जितने टाइम तक आपका जो लॉजिक है वो सही है ना। अब लॉजिक सही है तो चलो ठीक है भैया, लॉजिक सही है। अब इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करवा देते हैं। अब मैंने प्रिंट क्या करवाया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि रिकॉर्ड। तो उससे पहले से करता हूँ मैं, रिकॉर्ड से पहले एंड एल कर देता हूँ मैं, एंड मैंने यहाँ पर कर दिया रिकॉर्ड नंबर ना, रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर आएगा। अब रिकॉर्ड नंबर तो आ गया, चलो ठीक है भैया, रिकॉर्ड नंबर आ गया। अब आई की वैल्यू के साथ मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ओके यानी कि आई की जो वैल्यू आएगी तो उसमें 1 1 ऐसे ऐड होते रहेगा। ओके डन। ओके हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद सी आउट। अब मुझे क्या क्या प्रिंट करना है, पहला नंबर तो मैं इसको एक न्यू लाइन में ले लेता हूँ मैं, एंड मुझे प्रिंट करना है पर स्टूडेंट का नेम, है ना, स्टूडेंट नेम मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। डन। अब मुझे स्टूडेंट नेम प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा फिलहाल अभी, है ना। अब मैं डायरेक्टली कॉल करूँगा ना, फिलहाल तो मैं यहाँ पर
सी इन करूँगा मैं। अब उसके अंदर क्या डालूंगा मैं, बायो डाटा डालूंगा, बायो, क्योंकि बायो भी तो डालना मुझे। अब बायो के अंदर ऑलरेडी है मेरे पास वैल्यू, आई की वैल्यू। अब वो कॉल किसको करेगा, नेम को कॉल करेगा, बैक नेम को कॉल करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भैया चलो उसको कॉल किया है, तो अब वो नेम डालने के लिए बोल रहा है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट में करवाऊंगा किसके लिए, सी आउट में करवाऊंगा मैं बायो के लिए। अब मैंने क्या डायरेक्ट सी आउट बायो के लिए, एक गाइज सी आउट पहले मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा ना। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट पहले मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, रोल नंबर मैंने प्रिंट करवा दिया। इतना हमारा काम हो गया, ओके डन। अब गाइज रोल नंबर प्रिंट करवाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल उसको भी हमें पुट करना है। तो सिंपल हम सेम वैसे करेंगे जैसे भी हमने ऊपर किया था, से इन। उसके बाद बायो के अंदर हमारे पास क्या है, बायो के अंदर हमारे पास डाटा आएगा, बायो डॉट। अब कॉल किसको करेगा, रोल नंबर को कॉल करेगा। अब ये रोल नंबर इसके पास आ जाएगा ना, यानी कि रोल नंबर हमें क्या करेगा, ये रोल नंबर डालने के लिए बोलेगा। हमारा इतना काम हो गया, डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखना गाइस, सी आउट हमें करना है पड़ेगा। सी आउट अब किसका करना पड़ेगा, सी आउट अभी हमें करना पड़ेगा। हमारा हो गया क्या क्या हो गया, हमारा नेम हो गया हमारे पास, ओके डन हो गया, नेम हो गया, ओके। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा, ओके डन। अब रोल नंबर के बाद हमारे पास क्या था, रोल नंबर के पास था जेंडर था हमारे पास, हाँ जेंडर था। अब जेंडर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ना। जेंडर टाइप करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना। प्रिंट मैंने कर दिया बायो डॉट जेंडर। अब ये कॉल किसको करेगा, जेंडर को कॉल करेगा, डन, ओके डन। अब जेंडर के बाद हमारे पास क्या था, डेट ऑफ बर्थ है ना। उसके बाद सी आउट हमें क्या करवाना है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ है ना। हमें सिंपल यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अब प्रिंट करवाना है। तो हमारा इतना काम हो गया, एंड सिंपली मैं इसको स्ट्रिंग से क्लोज कर दिया मैंने, एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब मुझे डालना भी, मुझे यहाँ पर गाइस याद रखना कि हमें यहाँ पर क्या करना है, पहला नंबर की डेट डे एंड टाइम, यानी कि इन तीनों के हिसाब से हमें पुट करना है। तो सी आउट में करता हूँ मैं। सी आउट में अब मुझे करना क्या है, एक न्यू लाइन में मुझे चाहिए क्या, डे चाहिए, न्यू लाइन में मुझे डे चाहिए। एंड यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू को डालूंगा, है ना, वैल्यू को मैं डालूंगा से इन एंड बायो। अब मैं कॉल किसको करूँगा, डायरेक्ट आई में आएगा, डायरेक्ट कॉल करेगा डॉट DOB को। तो पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा हमारे पास, ये इसके बाद आएगा। हमें क्या करना है, DOB को हमें सिंपली कॉल कर देना, ओके, DOB डॉट डे, यानी कि डे के साथ क्या करेगा, कॉल करेगा, यानी कि 2 टाइम। इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली सी आउट हमें करवा देना है। अब सी आउट में हमें क्या करवाना है, मंथ है ना, मंथ हमें करवाना है, जो कि मैंने करवा दिया मंथ्स, ओके डन। एंड सिंपली मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मंथ तो हमारा हो गया। अब उसके बाद सी इन भी करवाना है, तो बायो को दे देना। बायो में आई की वैल्यू थी, हमने दे दी है। अब उसके साथ कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, DOB की, DOB डॉट मंथ्स की है ना, मंथ की हमारे पास आनी चाहिए। चलो ये भी हो गया हमारे पास। एंड हमारे पास हो गया, एक डे की हो गया, मंथ की हो गया, एंड ईयर की रहेगी ना। तो अब मुझे ईयर की भी यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब ईयर की वैल्यू डालेंगे कैसे, पहले मुझे यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा। सी आउट प्रिंट करवा दिया मैंने। एंड अब सी आउट में मुझे क्या करवाना है गाइज, मुझे यहाँ पर ईयर प्रिंट करवाना है, ईयर, सॉरी गाइज, ईयर मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है। एंड डबल स्ट्रिंग से मैंने दे दिया यहाँ पर। इतना हमारा काम हो गया, ओके डन। इसको टर्मिनेट करने के लिए 1 मिनट, हमें यहाँ पर सिंपली ईयर यहाँ पर प्रिंट करवाना है। एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया, ईयर हो गया हमारा। एंड मैंने इसको टर्मिनेट भी कर दिया। अब सी इन था हमारे पास, सी इन के अंदर अब क्या करना है, ईयर की वैल्यू हमें पुट करना है। तो बायो में डाला, बायो आई आ गया हमारे पास। एंड DOB, यानी DOB के अंदर किसको कॉल करेगा, ये ईयर को, ईयर को कॉल करेगा एंड टर्मिनेट हो जाएगा। इतना हमारा काम हो गया, डन। तो गाइज इसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब गाइज हमारा इतना काम हो गया है। अब इसको क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ से रिमूव कर दूंगा मैं, ओके डन। हमारा गाइज इतना काम हो गया है।
अब इसके नीचे अब हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो सी आउट हमें कुछ प्रिंट करवाना है, यानी कि कुछ अलग से ना। तो मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ। मैं डेकोरेट यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या, एंटर कंटेंट लिख देता, CONTENTS, कंटेंट्स आपके पास यहाँ पे आ गया। ओके, एंड सिंपली इतना हो गया हमारे पास, हमने कर दिया इसको क्लोज। ओके, अब इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एंड एल कर दूंगा, एंड टर्मिनेट हो गया हमारा इतना। एंड यहाँ से अब एक लूप चलेगा। अब लूप किस लिए चलेगा कि हमारा एक आई की वैल्यू भी तो चाहिए इसमें। आई क्या होगा, आई इक्वल टू 0 हमने दे दिया, एंड आई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए किसके, एन के, और वो माइनस हो जाना चाहिए 1 से, एंड आई क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो गाइस ये सब ध्यान देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो मैं बार बार इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा मैं। अब सिंपल है, मुझे क्या करना है, आपको कुछ प्रिंट करवाना है ना, आप प्रिंट करवा देना है। अब उसके बाद एंड एल मैंने करवा दिया, एंड एल। अब मुझे क्या करवाना है, सिंपली प्रिंट, मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है ना। तो RECORD, रिकॉर्ड नंबर, रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर प्रिंट होगा। हो गया काम हमारा। एंड एक काम करते हैं, रिकॉर्ड हमें प्रिंट करना है ना। रिकॉर्ड किसका आएगा, बायो का आएगा, यानी कि इसमें आई की वैल्यू थी। ओके, बायो का आएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। अब कॉल किसको करेगा, वो नेम को कॉल करेगा, यानी कि हमारे पास बायो का नेम आ जाएगा। या फिर रिकॉर्ड ऐसे करता हूँ मैं, फिलहाल इसको भी हमें कॉल नहीं करना। रिकॉर्ड नंबर में मैं डाल देता हूँ मैं, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि रिकॉर्ड हमारे पास आना चाहिए ना। तो मैं आई को मैं प्लस करूँगा 1 के साथ, है ना। तो यानी कि जितना आप रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करोगे, उतना रिकॉर्ड यहाँ पर आते रहेगा। एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, हमारा इतना काम हो गया। एंड सिंपल है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको सी आउट में करूँगा दोबारा से। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंड एल करके, अब मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मुझे प्रिंट करना है ना। लेकिन स्ट्रिंग में था गाइस, तो मुझे इसको स्ट्रिंग में डालना है। मुझे इसको मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया है। एंड इसको मैंने टर्मिनेट फिलहाल अभी नहीं करना मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, बायो में, बायो के अंदर गाइस क्या है, हमारा डाटा है। आप सिंपली मैं कॉल किसको करूँगा, नेम को कॉल करूँगा मैं, तो नेम हमारे पास आ जाएगा। अब सेम वैसे ही हम करेंगे बाकी सब के लिए ना। एंड एल हमने कर दिया। एंड अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है रोल नंबर। तो रोल नंबर मुझे प्रिंट करवाना है। रोल नंबर प्रिंट करवाने के लिए मैं कॉल करूँगा बायो को। बायो के अंदर हमारे पास डाटा है, वो किसके पास है, डाटा आई के पास है। एंड मैं कॉल किसको करूँगा, रोल नंबर को, रोल नंबर, है ना, रोल नंबर को मैंने कॉल कर दिया। तो चलो ठीक है, रोल नंबर भी हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या गाइस रह रहा था, जेंडर रह रहा था ना। तो सी आउट मैंने करा यहाँ पर, एंड एल, सॉरी, एंड अब जेंडर था तो GEN, जेंडर मैंने कर दिया। एंड हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपली वैसे करना है जैसे हम ऊपर हमने किया अभी। अब सिंपली मैं कॉल किसको करूँगा, मैं डॉट, गाइस यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, हमें सिंपली जेंडर को ना, जेंडर को हमने कॉल कर दिया। और जेंडर के बाद हमारे पास क्या रह रहा था, डेट ऑफ बर्थ रह रहा था। तो अब वो भी हमें प्रिंट करवाना है। तो हमने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ ना, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गया। ओके, सो ये डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। ओके, डन। अब डेट ऑफ बर्थ गाइस किसके पास है, ये भी उसी के पास है ना। डेट ऑफ बर्थ डे के पास है, मंथ के पास है और ईयर के पास है, यानी कि हमें तीनों क्या करना है, ये तीनों के तीनों हमें प्रिंट करवाना है। तो डेट ऑफ बर्थ हमें प्रिंट करवाना है। एंड तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको एंड एल कर देता हूँ मैं। एंड इसको एक न्यू लाइन से मैं यहाँ पे करूँगा। तो सी आउट मैंने प्रिंट करवाया, एंड एल। अब मुझे यहाँ पर गाइस प्रिंट क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे करवाना है डे। मुझे सिंपली यहाँ पर डे प्रिंट करवाना है। अब डे कौन सा है, वो बायो के अंदर है हमारे पास, है ना। अब वो बायो के अंदर है हमारे पास आई में। एंड सिंपली मैं किसको करूँगा, DOB को ना, DOB डॉट डेट, डॉट डे। अब सिंपली मैं मंथ के लिए एंड ईयर के लिए सिंपली वैसे करूँगा मैं। एंड एल मैंने कर दिया, एंड एल। एंड मैंने रखा यहाँ पर डे के बाद मैंने रखा मंथ, है ना, मंथ रख दिया मैंने, मंथ। एंड सिंपली मैंने बायो को मैंने कॉल किया।
उसके पास आई की वैल्यू थी। एंड DOB कॉल करेगा किसको, मंथ को, मंथ को इसने कॉल कर दिया। ओके, अब ईयर को भी ये सेम वैसे ही कॉल करेगा। एंड L कर दिया इसको मैंने, एंड L एंड ईयर, ईयर मैंने कर दिया ईयर बायो, एंड इसके पास आई की वैल्यू थी। एंड यहाँ पे किसको कॉल करेगा, DOB के अंदर हमारे पास कौन सी है, ईयर है ना। अब वो उसको कॉल करेगा। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो रही है। आई होप कि आपने यहाँ तक मेरी सारी वीडियो देख लिया है। एंड मैं थोड़ा एंड L कर देता हूँ मैं, एंड L मैंने कर दिया है कि थोड़ा अच्छा और दिखे। ओके डन, हमारा इतना काम हो गया है। गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ा अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको पसंद आ रही है। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ गाइस तो देखते हैं कि क्या आता है ना तूफानी। तो उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ गाइस, कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यदि आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट आउट करके बता देना, आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिसका मैं नाम दे देता हूँ मैं बायो, है ना, bio11.cpp के नाम से मैंने रख दिया है। एंड मैंने इसको सेव कर लिया है। ओके, अब मैं यदि इसको रन करके देखता हूँ कि कहीं एरर तो नहीं है, तो भैया 8 एरर बता रहा है। अब 8 एरर बता रहा है, चलो ठीक है यार, मैंने यहाँ पर देखा नहीं, यानी कि पहला हमारे पास इस जगह पे आएगा ना, इस जगह पे, यानी कि मैंने एंड L नहीं लगाया था। चलो ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर है। एंड सेकंड कहाँ पर आ रहा है, bio.or, यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया ना। चलो इसको भी हम देख लेंगे को, चलो ठीक है। ओके, अब हम एक एक करके अब थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, यानी कि एंड L था हमारे पास यहाँ पर, एंड L। ओके, हमारा इतना काम हो गया। एंड एक बार हम चेक कर लेते हैं, सेम बायो जेंडर रोल नंबर हमारे पास सब ठीक है। ये जैसे देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम सिंपल एक बार इसको रन करके या फिर कंपाइल करके देख लेंगे कि एरर और कहाँ कहाँ पर आ रहा है। अब 8 एरर आ रहा है बेबी। अब कहाँ पर आ रहा है, पहला नंबर की स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस, यानी कि लेफ्ट साइड हमें करना पड़ेगा ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में। ओके चलो ठीक है। अब इसके बाद ये भी हमें करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। चलो ठीक है, इसको भी हम लेफ्ट साइड में कर देंगे। चलो ठीक है डन, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद यानी कि चलो ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड L। चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है। एंड मंथ के बाद क्या है, डाटा सी इन bio.dob.month। ओके, क्या बता रहे हैं कि मंथ इज नॉट मेंबर ऑफ डाटा। चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ गलती आ गई है। चलो ठीक है, चलो अब जहाँ जहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गलत गलत यानी कि कुछ ज़्यादा मेंबर हमारे पास आ गया है, तो एक बार ऐसा करता हूँ मैं, एक बार स्टार्टिंग से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हमारे पास पहला आ रहा था, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ मैं। ओके, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर था, डाटा स्ट्रक्ट डेट एंड ईयर, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास था, रोल नंबर एंड जेंडर, डाटा एंड DOB, हमारे पास इतना तो सब ठीक था। DOB हमारे पास था, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आगे में हमारे पास क्या था, स्टूडेंट बायो में डाल दिया था, ठीक है। अब उसके बाद हमने मैक्स वर्ड में हमने डाल दिया था, उसके बाद ठीक है। एंड हमने क्लियर स्क्रीन डाल दिया था, हमने कुछ प्रिंट करवाना था तो वो भी हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। एंड प्रिंट करवाने के बाद सीन हमने करवा दिया, ठीक है। पूरा फॉर लूप हमने चला दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड या फिर डालना था, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड डाल दिया है स्टूडेंट नेम का। अब जिसके साथ क्या है, सेन का बायो डाटा है एंड नेम के साथ है उसके पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट हमने किया रोल नंबर को। ओके, रोल नंबर को हमने कर दिया। उसके बाद रोल नंबर के साथ हमने क्या किया, बायो। ओके, तो ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम आई थी क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, इसीलिए ना, क्योंकि बायो के साथ गाइस हमारे पास डाटा था, इसीलिए नहीं आ रहा था, तो हमने रखा बायो के साथ आई, है ना। ओके डन। एंड इस जगह पर भी हमारे पास आएगा बायो के साथ जो डाटा था। ओके, अब चेक कर दें या फिर एक बार रन करके देख लें। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अब कितना हमारे पास एरर आ रहा है। 5 अभी भी एरर आ रहा है। अब एरर कहाँ पे आ रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। चलो ठीक है। ओके, ठीक होता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, चलो ठीक है। एंड स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पर कुछ, चलो ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि क्या मिसिंग है। ओके डन, चलो ठीक है। मंथ में भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। अब डे यहाँ पर है डे। अब डे को मुझे क्या करना था,
स्ट्रिंग करना था एंड दिस, एंड मैंने इसको सिंपली टर्मिनेट कर दिया। ओके ओके डन, हमारा टर्मिनेट हो गया। कहाँ पर? डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हमारे पास इतना हो गया, डन। तो एक काम करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ सिंपली मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, हमारा इतना काम चल जाएगा। ओके, उसके बाद हमने कुछ सीन करवाया बायोडाटा के अंदर, इतना DOB, फिर उसके बाद डे हमने करवा दिया। ठीक है, डन हमारा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ प्रिंट करवा दिया, क्या मंथ है ना। काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ना कि थोड़ा समझ आए। उसके बाद हमें क्या करना था, डे हमने कर दिया। एक काम करता हूँ, इसको नहीं, मैं अलग कर देता हूँ इसको ना। एक हमारे पास हो गया डे का। अब उसके बाद हमारे पास आएगा मंथ का ना। मंथ का हमारे पास ये है एंड सेव हमने करवाया था मंथ्स का एंड फिर इसका देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको यदि मैं ऐसे करता हूँ मैं तो कुछ काम बनेगा। ऐसे कर रहा हूँ कि थोड़ा ये इसी के साथ रहे ना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके डन। कि हमारे पास मंथ है एंड ईयर है। ओके, DOB कॉल करेगा मंथ को। ठीक है, मंथ को कॉल कर दिया। ओके डन। उसके बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, इसको टर्मिनेट कर दिया। ओके डन, हो गया हमारे पास। अब उसके बाद ये ईयर को कॉल करेगा। ठीक है, कॉल कर दिया। उसके बाद हमने कुछ सजा दिया कंटेंट को। अब उसके बाद नीचे थोड़ा चलते हैं। अब नीचे तो आई थिंक कुछ एरर नहीं होगा। अब एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि क्या अब एरर आ सकता है। अभी अब 3 एरर आ रहा है ना, 3 एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है कि मंथ इज नॉट मेंबर ऑफ डाटा, कि जो मंथ है वो डाटा का मेंबर नहीं है ना। अब उसको हमें मेंबर बनाना पड़ेगा। तो अब वो हम कैसे करेंगे यानी किस जगह पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो हम इसको सेट करने के लिए, मंथ्स को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोडाटा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। चलो अब देखते हैं। चलो ठीक है, यानी कि एक प्रॉब्लम भी आ रही है। एंड सेकंड क्या आ रहा है कि चलो ठीक है, यानी कि जेंडर के पास आ रहा है। चलो ठीक है, थर्ड ये पता नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, इसको टर्मिनेट हमने कर दिया। चलो डन, हमारे पास हो गया। और गाइस इतना काफ़ी ज़्यादा हमने करा है तो थोड़ा चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ना। ऐसा गाइस है नहीं कि ये सॉल्व ना हो, ये हो जाएगा। थोड़ा हमें टाइम चाहिए इसमें कि और किस जगह पर आ सकता है। डेट ऑफ डाटा DOB का है, वाई ईयर डेट एंड डे, वाई ईयर। ठीक है, ईयर डेट एंड डे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, शायद कुछ बात बन जाए। अब 2 एरर आ रहा है। अब 2 एरर कहाँ पे आ रहा है गाइस, इसी जगह पे आ रहा है कि मेंबर बता रहा है मंथ। एक मिनट, मंथ मैंने तो डाला है नहीं, मंथ है ना। अब मंथ को गाइस डालने के लिए अब हमें करना क्या है ना, जब भी कुछ शायद मंथ्स का मंथ ना, एक मुझे चेक करना था मंथ। ओके गाइस, ये प्रॉब्लम आ रही थी ना कि मैंने यहाँ पर डेट डाला था इसलिए नहीं आ रहा था ये, तो मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ मैं मंथ, है ना, मंथ। ओके, अब हमारा ये काम हो जाएगा। अब सिंपली मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। तो गाइस जैसे जब मैंने रन किया मैंने, तो अब बता रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट डाटा रिक्वायर्ड, आप कितने डाटा यहाँ पर डालना चाहते हो ना। तो मैंने डाल दिया, मैंने 3 डाटा ना, 3। तो यहाँ पर डाला कि रिकॉर्ड 1 में आपके पास सेव होगा। पहला नंबर नाम में डाल देता हूँ सलमान डाल दिया। उसके बाद रोल नंबर है मेरे पास 1 2 3 4। उसके बाद है जेंडर है मेल में डाल दिया। ओके डन। तो हमारे पास क्या क्या आ गया गाइज, ये हमारे पास आ गया रिकॉर्ड पूरा के पूरा। अब यदि मैं दोबारा से इसको मैं किसी और तरीके से करता हूँ मैं, तो वो कैसे आएगा ना। चलो अब मैं दोबारा से इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने इसको रन किया मैंने एंड रिक्वायर्ड कितना मैं यहाँ पर डालता 2, है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम डालना है। अब मैंने डाल दिया मैंने कोड विद भाई में डाल दिया। अब उसके बाद रोल नंबर डालना है, रोल नंबर में डाल दिया 10 डाल दिया। ओके, अब जेंडर डालना है, जेंडर में डाल दिया मेल। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए पहला डे मुझे डालना है। डेट में क्या डालना है, मैंने डाल दिया 23 में डाल दिया, मंथ्स में डाल दिया 12 मंथ्स डाल दिया एंड ईयर में डाल दिया 2000 ना, 2000 डाल दिया। एंड रिकॉर्ड 2 के लिए सलमान SALMAN सलमान में डाल दिया। ओके डन। उसके बाद रोल नंबर 12 में डाल दिया, फिर इसका भी मैंने मेल डाल दिया एंड डेट ऑफ बर्थ में डाला 12/12/2002 में डाल दिया। ओके, तो गाइज ये हमारे पास आ गया, यानी कि 2 रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर एंटर हो चुका है ना। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छी लगी होगी, लेकिन गाइज थोड़ा टाइम लगा हमें इसमें, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ना। ओके डन। तो हमारा इस वीडियो में हमारा इतना रहा। ओके,
तो गाइस हम एक छोटा सा एक छोटा सा हमारा टॉपिक था यूनियन का, हम उसके बारे में किसी और दिन हम चर्चा कर लेंगे या फिर किसी और वीडियो में हम देख लेंगे, लेकिन वो अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिलहाल मैं उसकी वीडियो में बाद में बना दूंगा। ओके, तो गाइस अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।